हे गाइस, कुछ समय पहले मैंने ये अनाउंस किया था कि चैनल पे जैसे ही 3000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं मैं अंडरग्राउंड शाउटआउट्स करने वाला हूँ। तो 3000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। 5000, 10,000, 20,000 क्रॉस करवाइए आप लोग। और सिंपल सी बात है, क्योंकि वो एक माइलस्टोन क्रॉस हो चुका है तो अंडरग्राउंड शाउटआउट्स मैं चालू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब अंडररेटेड या फिर अंडरग्राउंड आर्टिस्ट थोड़ा सा इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। सो बेसिकली जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि इस चैनल पे मेरी मम्मी जो है वो रिएक्शन वीडियोस करती है। तो मम्मी का रिएक्शन मैंने इसलिए चालू करवाया था ताकि मैं उनको और उनके दोस्तों को हिप हॉप से इंट्रोड्यूस करवा सकूं, क्योंकि बेसिकली वो लोग नहीं सुनते थे और मैं चाहता था कि हिप हॉप या रैप को मैं एक ऐसी जनता तक लेके जाऊं जो लोग नहीं सुनते हैं, चाहे वो एक या दो लोग ही क्यों ना हो। तो वो ऑब्वियसली कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ है। मम्मी सुनती है और अब उनको काफ़ी नॉलेज हो गया है। आप चाहे तो पुराने वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कैसे रैप का रिएक्शन करती है, ब्रेक डाउन करती है। यहाँ पे मुंडी हिलाने वाला केवल रिएक्शन नहीं होता है, ये भी आपको देख के पता चल जाएगा। तो सिंपल मतलब है कि जब आप लोग मुझे अपना काम भेजते हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके काम पे मम्मी का रिएक्शन आ जाए। तो सबसे पहले होता है क्राइटेरिया, कैसा काम होना चाहिए। मुझे काम के वीडियो से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्रोफेशनल जैसा दिखने वाला वीडियो होता है तो फिर अच्छा है, क्योंकि उस पर रिएक्शन का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर वीडियो में काम अच्छा है तो। लेकिन अगर नहीं भी है तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि बजट प्रॉब्लम्स रहती है अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के पास, तो वो हम कंसिडर करके ही इस चीज़ को आगे लेकर के जाएंगे। बस मेन चीज़ ये है कि ऑडियो पे फोकस होना चाहिए। आप के काम में आपकी मेहनत दिखनी चाहिए। ऑडियो में कैसे मेहनत दिखेगी? सबसे पहले होता है आपका काम, कि अगर आप एक रैप आर्टिस्ट हैं तो आपके लिरिक्स, आपका केडेंस, आपका फ्लो कैसा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आती है मिक्सिंग मास्टरिंग की। हाँ, मिक्सिंग मास्टरिंग मैं जानता हूँ कि अब हम उतना प्रोफेशनल लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अंडरग्राउंड आर्टिस्ट से। कुछ लोग करवा लेते हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि सुनने में बहुत ऑफ नहीं या फिर ऑड नहीं होना चाहिए, एक बेसिक लेवल की मिक्सिंग मास्टरिंग होनी चाहिए उसमें, अगर आप पूरा सॉन्ग भेज रहे हैं। लेकिन अगर आप एक लाइव, मतलब कि आप कोई फ्री स्टाइल भेज रहे हैं या फिर आपने लाइव बस ऐसे फ़ोन ऑन करके रिकॉर्डिंग कर ली है, तो वो अलग चीज़ है, वो भी आप मुझे भेज सकते हैं, वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मिक्सड एंड मास्टर काम मुझे भेजें, तो उसका आने का चांस ज़्यादा होगा। अब मिक्सिंग मास्टरिंग किस लेवल की चाहिए यार, मैं यहाँ पे ऊपर अपना एक काम लिंक कर दे रहा हूँ। मेरी एक वीडियो है इनसाइट नाम की, उसमें मिक्सिंग मास्टरिंग बहुत बेसिक है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि मेरी शायद वन ऑफ द वर्स्ट मिक्सिंग मास्टरिंग है वो। तो या तो उस लेवल की होनी चाहिए या फिर उससे बेटर होनी चाहिए। और थर्ड, और ये क्राइटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यार कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। अगर आपने अपना गाना यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है और उस पर कॉपीराइट आ रखा है, तो इसका मतलब है कि मेरे काम पे भी कॉपीराइट आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि बाकी जब रिएक्शन करवाता हूँ उस पर तो कॉपीराइट आते ही है यार, तो उससे कुछ नहीं आता है अपने पास। सो बेसिकली कॉपीराइट क्लेम ना आए, इसकी थोड़ी सी बस फिक्र कर लो आप लोग। बाकी अगर आपका काम ओरिजिनल है, आपने ओरिजिनल बीट प्रोड्यूसर से बीट प्रोड्यूस करवाया है, तो फिर तो कॉपीराइट आने का कोई चांस नहीं है। अगर आपने यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से बीट उठा के यूज़ करा है तो उसमें भी कॉपीराइट आने का कोई चांस नहीं है। सो ये जो क्राइटेरिया मैंने बताए हैं, इनको आपको दिमाग में रख के चलना है। तो ये हो गया कि सॉन्ग में क्या क्या होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि आपके लिरिक्स कॉम्प्लेक्स ही हो। सिंपल लिरिक्स में भी हम अच्छे लिरिक्स ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। सिंपल लिरिक्स हो, कोई कमर्शियल वाइब वाली सॉन्ग हो, आप भेज सकते हैं। काम अच्छा हुआ तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो फीचर हो जाए। अब जो लोग मुझे भेजेंगे उनमें से मैं टॉप 10 या टॉप 20 आर्टिस्ट को फीचर करूंगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी एंट्रीज आई गेट। अगर मुझे 10 लेवल के एंट्रीज मिलते हैं तो मैं टॉप 10 करवाऊंगा। अगर मुझे 20 लेवल के एंट्रीज मिलते हैं तो मैं टॉप 20 करवाऊंगा। टॉप 20 से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है बेसिकली। तो अगर आप मेरे वीडियो में फीचर ही नहीं होते हैं फॉर सम रीज़न, तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं कि मेरा काम फीचर क्यों नहीं हुआ, उसमें क्या कमी है। लेकिन हाँ, ये पूछने के लिए आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना होगा कि आपके काम में शायद कुछ कमी है, शायद कोई क्रिटिसिज्म मैं दे सकता हूँ। ये आप नहीं समझ सकते कि यार मेरे काम में कुछ कमी नहीं है, इसने ऐवे ही रिजेक्ट कर दिया। वो कभी नहीं होने वाला है। आपके काम में अगर कोई कमी मुझे महसूस हुई तभी वो रिजेक्ट होगा। मतलब कि रिजेक्ट तो नहीं, बस इट वोंट मेक इट इनटू द लिस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली एक टॉप 20 का फंडा है यहाँ पर। सो बेसिकली अगर आप क्रिटिसिज्म ले सकते हैं तो आप मुझे ज़रूर आकर के पूछिए कि मेरे काम में क्या ऐसी कमी थी कि वो लिस्ट में नहीं आया। मैं आपको बताने की, मैं आपको
समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अब ऐसा है कि कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, अगर आप यहाँ पर मुझसे सपोर्ट मांगने आ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप भी मुझे सपोर्ट करें, सो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन दबा दीजिए, वेरी इजी। सेकंड स्टेप फिर से वही आता है, लेन देन की बात है कि अगर मैं आपके काम का रिव्यू दे रहा हूँ तो फिर मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे काम का रिव्यू दें। सो इसलिए मेरा जो लेटेस्ट रिलीज़ है सज़ाए मौत का कवर, उसको जाकर के आप सुनिए, आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर के सुनिए और उसका रिव्यू दीजिए कि उसमें आपको मेरा काम कैसा लग रहा है या फिर मेरे साथ जो बंदा है उसका काम कैसा लग रहा है। अगर आपके दिमाग में इंस्टेंटली कोई रिव्यू नहीं आता है या फिर कुछ अलग लिखने का मन नहीं करता है तो सिंपली आप सॉन्ग का जो आपका फेवरेट बार होगा वो लेकर के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हल्का सा उसका ब्रेक डाउन कर दीजिए, आपको जितना समझ में आएगा वो। तो इवन दैट हेल्प्स दी ऑडियंस, राइट। और थर्ड स्टेप यह है कि आप इंस्टाग्राम पे आइए, मेरी आईडी अब स्क्रीन पे आ रही होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का। इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे फॉलो कीजिए और अपना काम जो है वो मुझे आप डीएम में भेज दीजिए, तो मैं आपका काम देख लूँगा। काम के साथ साथ आपने मेरे वीडियो पे जो कमेंट करा होगा सज़ाए मौत के कवर के वीडियो पे, उसका स्क्रीनशॉट भी भेजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया है। तो स्क्रीनशॉट आ गया, आपका वीडियो आ गया और आप अपना बेस्ट काम मुझे भेजिए, मैं ये कहने वाला हूँ। कोई भी आप 2-3 काम भेज करके भाई सिलेक्ट कर लो, ऐसा मत कीजिए, बेस्ट काम भेजिए तो मैं उसी को देखूँगा। अगर मुझे ठीक लगता है तो मैं उसको अकॉर्डिंगली रैंकिंग करूँगा और जो टॉप 10 या टॉप 20 काम होंगे उन पे मैं मम्मी का रिएक्शन करवाने वाला हूँ। और अगर किसी का काम किसी वजह से फीचर नहीं होता है तो आप डिसहार्टन मत होइए। एक तो मैंने बता दिया कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या कमी है, मैं आपको बता सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ठीक ठाक रिव्यू नहीं भी दे रहा हूँ तो भी आप करते रहिए, क्योंकि ऐसा होता है यार कि सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है लोगों का। तो हो सकता है कि मेरे ओपिनियन में वो काम मुझे ठीक ना लगा हो लेकिन किसी और को वो बहुत मस्त लग जाए, ये हो ही सकता है यार, लोगों का सबका अपना अपना पसंद है। सो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो लोग डिज़र्विंग हैं उन तक वीडियो पहुंच सके, उनको शाउट आउट मिल सके और मेरे चैनल से उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। जो लोग शायद रैप में इंटरेस्टेड नहीं भी लगते हैं उनको भी शेयर कर दो, क्योंकि हो सकता है कि उनके जान पहचान में कोई हो जो कि इसमें इंटरेस्टेड हो तो वहाँ तक पहुँच जाए। तो यार सबके साथ शेयर करो ताकि सब आर्टिस्ट को जो अंडरग्राउंड है उनको एक शाउट आउट का चांस मिल जाए। और ऐसा नहीं कि ये लास्ट शाउट आउट का वीडियो होने वाला है, मैं कोशिश करूँगा कि हर 2-3 महीने में एक बार एटलीस्ट मैं ये शाउट आउट वाला काम कर दूँ ताकि हर किसी को चांस मिलता रहे। सो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं होप कर रहा हूँ कि बहुत लोग एंट्री भेजेंगे और अच्छे अच्छे एंट्रीज आएंगे, अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर इट, गुड बाय एंड टेक केयर।